क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आफरीन जावेद व्लॉग्स। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 11:30 AM और इधर अभी हम लोग सब सो के उठे हैं क्योंकि आज संडे है। तो संडे के रोज़ हम लोगों की सुबह जो है वो थोड़ी लेट होती है और जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं, आँख खुल जाने के बाद भी लगता है आराम से लेटे रहो, उठो ही मत। खैर वीक में एक दिन ही ऐसा मिलता है जो कि आराम से सो करके उठना होता है और सारे काम आराम से धीरे धीरे हो रहे होते हैं। नहीं तो 5-6 दिन जो होते हैं वीक के, उसमें तो भागदौड़ वाला रूटीन ही चलता है। 10:30 बजे हम सभी उठ चुके थे, लेकिन बिस्तर में आराम से दपक करके लेटे हुए थे सर्दी की वजह से। अभी यहाँ पर पार्सल वाले भैया आए थे तो फिर हम लोग अभी सभी उठ चुके हैं और कुलसुम का यहाँ पर पार्सल आया है जो कि टैबलेट है। वैसे तो ये बहुत पहले आ चुका था, लेकिन इससे पहले जब आया था तो ये 2 पीसेस में आया था, टूटा हुआ आया था। फिर हम लोगों ने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया और अभी ये ठीक ठाक कंडीशन में आया है। कुलसुम काफ़ी टाइम से टैबलेट का वेट कर रही थी और अनबॉक्स होते ही कुलसुम जो है काफ़ी खुश हो गई टैबलेट देखकर। फाइनली इधर मैं आ गई हूँ सबके लिए नाश्ता रेडी करने। नाश्ता जो है संडे के रोज़ का सबको अपनी अपनी पसंद का चाहिए होता है। एक तो संडे होता है, सब घर में होते हैं तो अलग अलग डिमांड्स आ रही होती हैं, और दूसरी चीज़ लेट सो के उठते हैं तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई होती है। तो एक तरह का ये ना ब्रंच ही हो जाता है। मेरी कोई ख़ास डिमांड नहीं होती है, जो हस्बैंड ईजिली खा लेते हैं बस वही बना देती हूँ। उसी में से ही मैं ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ संडे के रोज़ का, क्योंकि लेट उठते हैं तो भूख लग रही होती है तो ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा ब्रंच होता है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेती हूँ। हस्बैंड, मैं और कुलसुम ने गर्मा गर्म पोहा जलेबी इंजॉय करा। हुमेरा बोलने लग गई मुझे अंडा और ब्रेड खाना है, तो यहाँ पर मैं अंडा फ्राई करने आ गई हूँ इनके लिए। हुज़ैफा बोल रहे थे मुझे अंडा ब्रेड नहीं खाना, पोहे में उनको मिर्च लग रही थी, तो यहाँ पर उनके लिए मैं जैम ब्रेड बनाने आ गई हूँ। बोल रहे थे मुझे जैम ब्रेड चाहिए। तो बस यही चलता रहता है संडे के रोज़। अपन सोचें संडे है तो संडे के रोज़ ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, तो संडे के रोज़ तो और ज़्यादा मुझ पर डबल बर्डन पड़ जाता है काम का। एक तो घर के काम, ऊपर से कपड़े में निकाल लेती हूँ संडे को, एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो सारे कर लेती हूँ। तो बस पूरा दिन इसी में ही चला जाता है, बिजी बिजी बिजी। हम सबका ब्रंच हो जाने के बाद इधर मैंने झाड़ू बर्तन डस्टिंग पोछा वगैरह सारा कुछ कर लिया है। संडे के रोज़ ना ये सारा कुछ मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह, जिससे कि अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाएं तो घर में इतना ज़्यादा फैलावा सा ना दिखे। कपड़े वगैरह वॉश करना है वो एक जगह वॉश होते रहते हैं, उसमें इतना ज़्यादा कुछ फैलावा नहीं लगता है। लेकिन ये झाड़ू बर्तन पोछा अगर ना हो तो घर बहुत ही ज़्यादा मैसी सा, अनऑर्गेनाइज्ड सा दिखता है। संडे के रोज़ जो भी मेरे एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं ये सारे कुछ मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर में होते हैं तो जितने जो भी काम होते हैं वो संडे के रोज़ ही आप करवा लो, उसके अदर आप सोचो तो कुछ नहीं करवा सकते। तो ये घड़ी भी मुझे हैंग करवाना है वॉल पे, तो ये मैंने निकाल करके रखी है। इधर मेरे पास इस तरह का बॉक्स और सिल्वर कलर की रैपिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर इसको कवर कर देती हूँ और एक अच्छा खासा बॉक्स बन जाएगा जिसमें अपनी काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं तो पॉलीथीन ही स्टोर कर लूँगी। फाइनली इधर मैं लंच की तैयारी करने बैठ गई हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की भाजी, रोटी और दाल चावल। इधर मैं कॉफ़ी इंजॉय करते हुए मेथी की भाजी तोड़ रही हूँ। मेथी की भाजी मैंने तोड़ कर कट कर ली है। वैसे तो मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे तो उनको भी बना दी, थोड़ी सी मैंने भी ले ली थी। बहुत ही मज़े की कड़क सी कॉफ़ी बनी थी। मेथी की भाजी तोड़ने में इतनी मेहनत लगती है और हासिल वसूल इतना सा होता है, इतनी सी मेथी की भाजी निकलती है, सारा कुछ उसके स्टेम्स वगैरह ही निकल जाते हैं। सो फाइनली इधर मैंने लंच रेडी कर दिया है। लंच रेडी करने के बाद के जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। अब मैं फटाफट से मशीन लगा लूँगी। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, उनको आज निपटाना है, मुझे वॉश करना है। संडे है तो कुलसुम भी घर में है, तो इन तीनों के आज मैं हेयर मास्क लगा दूंगी। इन लोगों के बाल जो हैं सर्दी की वजह से काफ़ी फ्रीजी से हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं इन तीनों के लिए एक हेयर मास्क बनाने लग गई हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ना 4 टेबल स्पून दही लिया है, इसमें मैं अंडा ऐड कर रही हूँ। हेयर मास्क लगाने से ज़्यादा देर तक सर गीला रहता है और सर्दियाँ हैं, इस वजह से मैं ना ये दिन में लगा देती हूँ और बस ये आधा पौना घंटा लगा रहेगा। उतनी देर में मैं कपड़े वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं इन तीनों
को नहला दूंगी। दही और अंडे को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल प्लस कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये तीनों तेल ना मैंने इस तरह से मिक्सअप करके इसमें रखे हुए हैं। वीकेंड में एटलीस्ट एक बार मैं इस तेल का मसाज दे देती हूँ इन तीनों को, जिससे कि हेयर जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और फ्रीजीनेस चली जाती है इससे। और ये ना मैंने इक्वल क्वांटिटी में ये सारे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल ये सारे ऐड करके रखे हुए हैं। कोई कोई बच्चे ये सारी चीज़ें अप्लाई करवाने में बड़े ही नखरे करते हैं, मगर मेरे तीनों ही बच्चे इन चीज़ों में बड़े ही शौकीन हैं और बड़े ही मज़े से ये लोग सर लेकर के बैठ जाते हैं, अम्मा हमारे लगा दीजिए, अम्मा हमारे लगा दीजिए। तो यहाँ पर शीना बोल रही थी पहले मैं लगवाऊंगी, हुज़ैफा बोल रहे थे पहले मैं लगवाऊंगा। वैसे तो मैं पहले कुलसुम के बालों में अप्लाई करने वाली थी, क्योंकि माशाल्लाह उसके बाल जो हैं काफ़ी लेंथी हैं और वॉल्यूम भी अच्छा है, उसके बालों में ये ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन ये दोनों आकर के बैठ गए। तीनों के बालों में इसको मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है, मसाज दे दिया है। उसके बाद इधर मैं आ गई हूँ कपड़े वॉश करने। सबसे पहले मैं ना जितने भी वाइट वाले कपड़े होते हैं वो वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के कपड़े वॉश करती हूँ। तो वाइट वाले कपड़े मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसमें मैं 2 स्पून सर्फ ऐड कर दूंगी और 10 से 15 मिनट का टाइमर सेट कर दूंगी। संडे है आज, तो दुनिया भर के काम जो हैं आज ही हो जाने वाले हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे सुबह के टाइम में काफ़ी ठंड पड़ने लग गई है, तो मेरे विंटर्स के जितने भी कपड़े हैं वो निकाल दो। तो यहाँ पर मैंने उनके विंटर कलेक्शन सारा निकाला है। सर्दियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कपड़ों के मामले में बड़ी ही बेकार लगती हैं। कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर हो जाता है और जगह जगह कपड़े दिख रहे होते हैं सर्दियों के, उससे घर ना काफ़ी मैसी लगता है। और मैं तो ऐसा लगता है मुझे कि कब सर्दियाँ जाएँ तो मैं इन कपड़ों को अपनी जगहों पर वापस अंदर रख दूँ। विंटर्स में कुलसुम अपना इस तरह से टेंट हाउस निकलवा लेती हैं, सर्दियों में आराम से दपक करके इसमें बैठ करके खेलती रहती हैं। लेकिन ये शौक जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, मुश्किल से हफ्ता भर ही रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने जिद करके अभी टेंट हाउस निकलवा लिया है। इधर मैंने सारी बेडशीट चेंज कर दी हैं। अब ये जितने भी विंटर क्लॉथ्स हैं इनको जगहों पर रखना है और ये कुलसुम का टेंट हाउस भी मुझे बनाना है। काम करते करते मुझे ना भूख बहुत लगती है, तो यहाँ पर मैं अपने लिए ओट्स पॉरेज बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ना 2 टेबल स्पून ओट्स को दही में भिगा दिया था, ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इधर मैंने इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए इसमें दूध ऐड कर दिया। अब इसमें मैं चॉप किए हुए एप्पल, बनाना ऐड कर दूंगी, बादाम, किशमिश ऐड कर दूंगी। पिसी हुई चीनी वगैरह इसमें मैं ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि एप्पल बनाना में भी नेचुरल मिठास होती है और हमने जो इसमें किशमिश ऐड करी है उसमें भी काफ़ी मिठास होती है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मेरा इतना ज़्यादा कुछ वेट नहीं है, लेकिन फिर भी मेंटेन रखने के लिए एक आध टाइम मैं इस तरह से पॉरेज बनाकर ले लेती हूँ। हेल्दी भी होता है और मज़े का भी होता है। सो यहाँ पर मेरा लंच तो हो गया है, मैंने पॉरेज ले लिया है। हस्बैंड बच्चे बचे हैं। अब हस्बैंड बोल रहे थे जोहर पढ़ के आके खाऊंगा और बोल रहे थे मेहंदी भी भिगा देना, सिर तक मुझको वजू नहीं करना पड़ेगा, तो आराम से वो लगी रहेगी। ब्लैक मेहंदी में काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो नहीं लगवाते हैं। वो इस तरह से हेयर मास्क मुझसे बनवा कर उसके बाद फिर ये अप्लाई करवा लेते हैं और ये डाई ना बहुत ही इफेक्टिव है। इससे ना आपके बालों पे बहुत जल्दी कलर आ जाता है, प्लस आपके बाल जो हैं बहुत ही स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने सिंपल अमीना जो मेहंदी आती है ग्रीन वाली वो ले ली है। इसी के साथ एक कॉफ़ी का पाउच ऐड करा है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने दही ऐड कर दिया। दही मैंने इसीलिए ऐड करा है क्योंकि हस्बैंड के बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। देन इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। जोहर की नमाज अदा करके हस्बैंड आ जाएंगे, खाना वगैरह से फारिग होने के बाद उनके बालों पे मैं ये अप्लाई कर दूंगी। अभी दिवाली थी तो जगह जगह सफाइयाँ हुई, तो घर में ना इतने ज़्यादा कॉकरोचेज, मकड़ियाँ आ रही थी, इसी के साथ काफ़ी डस्ट आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे 2-2, 3-3 बार झाड़ू पोछा करना पड़ रहा था। दिवाली जा चुकी है लेकिन अभी भी मकड़ियाँ, कॉकरोचेज आना बंद ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने ना यहाँ पर इस तरह का डस्ट स्टॉपर मंगवा लिया है अपने गेट के लिए, और ये ना बहुत ही सस्ता आता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता और बहुत ही बेस्ट है ये। वॉशिंग एरिया वाली बालकनी, मेन बालकनी से सिर्फ डस्ट ही आ रही है, बाकी ये कॉकरोचेज ना इधर मेन गेट से आ रहे हैं, तो एंट्रेंस पे लगाना ज़रूरी है और यही ज़्यादा मेरे को बेकार लगते हैं, मकड़ियाँ, कॉकरोचेज, इसीलिए इसके लिए मैंने सिर्फ मेन गेट के लिए मंगवाया है। इधर मैंने इन तीनों को नहला दिया है, अच्छे से हेयर वॉश करा दिया है। उसके बाद इधर मैंने खाना निकाल दिया था।
इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, तो अभी ये चारों बैठ करके लंच कर रहे हैं। पापड़ फ्राई कर दिए थे मैंने इसी के साथ में। ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से नीचे ग्राउंड में ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सांप हैं। अभी कुछ टाइम पहले अच्छा बड़ा सारा सा सांप निकला था 5-6 फुट का, और अभी आप देख सकते हैं सांप का बच्चा निकला है। सांप का बच्चा निकला है तो ऑब्वियसली सांप भी होंगे। तो जब से वो बड़ा सांप निकला है तब से मैं ना बहुत ही ज़्यादा डरने लग गई हूँ इन तीनों को अकेला भेजने के लिए। अकेला तो खैर मैं वैसे भी नहीं भेजती, अपने साथ में ही लेकर के जाती हूँ, तो अब साथ में लेकर के जाने में भी डर लगता है। सो बच्चों को तो मैंने नहला ही दिया था। लंच वगैरह से फारिग होने के बाद इधर मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने। बालों के अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद आप फाइनल रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। जो मैंने हेयर मास्क अप्लाई करा था उससे आप देख रहे हैं बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो गए हैं। कपड़े वगैरह धो करके फारिग हो गई हूँ। कुलसुम, हुजैफा, हुमैरा तीनों मेरे से पीछे पड़े हुए थे जब से मैंने इसको बाहर निकाला है कि अम्मा कब बनाएंगी आप, टेंट बना दीजिए। तो बस यहाँ पर मैं अभी बैठ करके टेंट बना रही हूँ, जबकि मेरे और भी काफ़ी काम पड़े हुए हैं अभी पेंडिंग। बच्चे हैं ना तो बस सब्र ही नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी मैं कुलसुम से बोल रही हूँ मेरे इतने सारे काम पड़े हुए हैं, आज तुम भी मेरे साथ में मिल करके हेल्प करवाओ। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ना ये जुड़वा रही है, ज्वाइन करवा रही है टेंट हाउस। सो फाइनली इधर मुश्किल से 2-1 घंटे ही हस्बैंड ने लगाया होगा, और इसकी फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं कितनी जल्दी अपने बालों में कलर ले आता है ये। शार लेके इधर मैं भी आ गई हूँ थोड़े बहुत कुछ किचन के काम समेटने। काम तो इतने सारे होते हैं कि दिन भर का रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो कम पड़ जाए, इतने ज़्यादा काम होते हैं, सोते तक काम होते हैं मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह की ऑलिव ऑयल की बॉटल थी, और इस तरह के मेरे पास कलरफुल स्टोन रखे हुए थे जो कि बच्चे ना उठा कर उसको इधर उधर फेंक रहे थे। तो मैंने कहा इस बॉटल में डाल करके इसमें रोज़ रख दूंगी तो ये एक जगह रखा भी रहेगा और बच्चे फेंकेंगे भी नहीं, इनकी पहुँच से थोड़ा दूर रख दूंगी। बॉटल को मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से वॉश करके इसके ऊपर जितने भी स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे वो सारे कुछ निकाल दिए हैं। जो मेरे पास रखी हुई चीज़ें होती हैं जो यूज़ में नहीं आ रही होती हैं, वेस्टेज होती हैं, उनको मैं इसी तरह से यूटिलाइज कर लेती हूँ, क्राफ्ट वगैरह रेडी कर लेती हूँ। सो बस इसी के साथ आज का मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो यहीं पर हो जाता है एंड। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट ब्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।